हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 4 दिन रविवार है, वही हिंदी महीना अगन और शुक्ल पक्ष की 11वीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर आया बड़ा अपडेट। राज्य के 21 लाख किसानों को नहीं मिलेगी अब 13वीं किस्त। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर हो गई है। यह किस्त देश भर के करीब 10 करोड़ किसानों को मिली थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 13वीं किस्त 20 दिसंबर तक आने की बात कही जा रही है। दोस्तों, दरअसल सरकार को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कुछ अपात्र लोग भी पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा उठा रहे हैं। इसके बाद सरकार ने तहसील स्तर पर भूलेखों का सत्यापन कराने के साथ सोशल वेरिफिकेशन भी करवाया। दोस्तों, इसमें अलग अलग राज्यों से लाखों लोग योजना के लिए अपात्र मिले हैं। अकेले उत्तर प्रदेश से ही अपात्रों की संख्या 21 लाख है। इन किसानों का नाम लिस्ट से काटा जा चुका है। ऐसे में इन्हें 13वीं किस्त का फायदा नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से लगातार ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लिया है। पहचान होने के बाद ऐसे लोगों को रिकवरी के लिए नोटिस भी भेजा जा रहा है। नोटिस के माध्यम से उनसे सभी धनराशि वापस करने के लिए कहा जा रहा है और पैसा नहीं लौटाने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेकर के बड़ा बयान दिया है कांग्रेस ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वापसी हो सकती है। दोस्तों, कांग्रेस का दामन छोड़ चुके बीजेपी में शामिल हो चुके नेताओं की वापसी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी ने कहा है कि ऐसे कई नेता हैं जो पार्टी छोड़ने के बाद लगातार पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, तो ऐसे लोगों को दोबारा वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं जो पार्टी से अलग होने के बाद अपनी और कांग्रेस की गरिमा का ख्याल रखते हैं और चुप हैं। ऐसे नेता चाहे तो दोबारा पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल जैसे नेता जो पार्टी से अलग होने के बाद शांत हैं और कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, वे दोबारा पार्टी में आ सकते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं जो लगातार कांग्रेस के खिलाफ बयान देते हैं, उनको कांग्रेस पार्टी कभी वापस आने का मौका नहीं देगी। इस प्रकार कांग्रेस छोड़ चुके नेताओं के बारे में बयानबाजी तेज हो गई है। अब यह बयानबाजी चुनाव में क्या रंग लाती है वह देखना होगा। दोस्तों, फिल्म नायक के अनिल कपूर के अंदाज में चल रहे हैं सीएम शिवराज। आसमान से उड़ते हुए डिंडोरी जिले में अचानक उतारा उन्होंने अपना चापर और 3 अधिकारियों को कर दिया सस्पेंड। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान को अनिल कपूर की फिल्म नायक का किरदार खूब रास आ रहा है। इस वजह से उनके तेवर आजकल कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। मंच से अफसरों को सस्पेंड करते हैं, ग्रामीणों और किसानों के बीच जाते हैं, शिकायतें सुनते हैं और बड़े अफसरों को तत्काल निलंबित करते हैं। उनका यह अंदाज ग्रामीणों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले तो बैतूल के 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया, उसके बाद डेस्टिनेशन बताए बिना हेलीकॉप्टर में सवार हो गए और अचानक कहा कि डिंडोरी चलना है। फिर क्या था, डिंडोरी के शाहपुरा में अपना चापर उतारा। यहाँ से सीधे सड़क मार्ग से बेलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना बिलगड़ा बांध पहुँच गए। वहाँ ग्रामीणों और किसानों से मुलाकात की, वहाँ उनकी शिकायत सुनी और तत्काल 3 अफसरों को सस्पेंड करने का फरमान जारी कर दिया। दोस्तों, अब ठिठुरेगा मध्य प्रदेश, चलेगी अब शीतलहर, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मौसम में फिलहाल उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के समय हवाओं का रुख बदल रहा है, साथ ही सुबह और रात के तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है। वहीं दोपहर के वक्त तेज धूप निकलने से लोगों को राहत भी मिल रही है। दोस्तों, प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाले कई वेदर सिस्टम एक्टिव रहते हैं, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में कोई वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं होने की वजह से उत्तर की ओर से आ रही ठंडी हवा के कारण ठंड का असर और अधिक तीव्र होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 5 दिसंबर के बाद राजधानी भोपाल, इंदौर सहित ग्वालियर, चंबल और महाकौशल के अंचल के सभी जिलों में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी। दोस्तों, ग्वालियर में युवाओं को लुभा रहे हैं चाय के आउटलेट। युवाओं के लिए अच्छी खबर है, युवा इसी प्रकार का स्टार्टअप करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों युवाओं में चाय को लेकर लोकप्रियता बढ़ रही है। इसी कारण शहर में जगह जगह चाय के नए नए आउटलेट खुलते जा रहे हैं। अलग अलग नाम और गुणवत्ता के साथ अपने अलग अंदाज में लोगों को चाय पिला रहे हैं और इन आउटलेट के मालिक अच्छा मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से शुरू होकर यह आउटलेट देर रात 11 बजे तक चलता है। कमाल की बात यह है कि सुबह 9 से लेकर रात 11 बजे तक यहाँ
बहुत भीड़ रहती है। यह कहना अब गलत नहीं होगा कि शहर के युवाओं को अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए इस तरह के आउटलेट सबसे ज़्यादा लुभा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह चाय का आउटलेट खोलने पर अधिक लागत नहीं लगती। शायद यही कारण है कि कम पूंजी लगाकर लोग इस तरह के आउटलेट खोल रहे हैं और कई गुना तक मुनाफा कमा रहे हैं। दोस्तों एक साधारण सा आउटलेट खोलने के लिए आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक का खर्च आएगा, जिसके बाद आप आसानी से 20 से 35,000 रुपए तक मासिक कमा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से चाय का आउटलेट खोलना है तो एक बार आप ग्वालियर विजिट कर लें और वहां से थोड़ी सी जानकारी लेकर के अपने शहर में, अपने ज़िले में इस प्रकार आउटलेट खोल करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में तीसरी से लेकर के 8वीं क्लास के प्रश्न पत्र बनेंगे अब ऑनलाइन। दोस्तों बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत समग्र शिक्षा प्रणाली को रटने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समझ और वास्तविक विषय के आधार पर यह प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे, जिसमें कक्षा 3 से लेकर 8 तक के सभी मुख्य विषयों हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, उर्दू, पर्यावरण अध्ययन, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों के लर्निंग आउटकम्स आधारित बहुविकल्पी, लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्न तैयार किए जाएंगे। दोस्तों विदिशा जिले से खबर है। विदिशा जिले में 5 गांव बने हैं राजस्व गांव। इस पर प्रशासन ने लगाई है मोहर, जिससे लोगों को मिलेगी अन्य सुविधाएं। दोस्तों वर्षों से विकास की बाट जो रहे गांव अब विकास के मुख्य धारा से जुड़ने जा रहे हैं। अब से पहले वन गांव के नाम से पहचाने जाने वाले जिले के ये 5 गांव को राजस्व गांव में तब्दील करने की प्रक्रिया की गई है। दोस्तों राजस्व ग्राम बन जाने के बाद उन गांवों के विकास की बागडोर अब ग्राम पंचायत के पास आ जाएगी, जिसके विकास कार्यों की वन विभाग से अनुमति की अब कोई आवश्यकता नहीं होगी। जनहित के कार्य हो या सामुदायिक विकास कार्य अब पंचायत के माध्यम से होंगे। इससे यहाँ रहने वाले आदिवासियों को मिलेगा बड़ा लाभ। वहीं आदिवासी किसानों को आसानी से कृषि ऋण से लेकर के बीमा, मुआवजा आदि अनेक योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के लॉ कॉलेज में कट्टरता पढ़ाने का आरोप लगाया गया है। वहीं छात्रों ने कहा है कि लाइब्रेरी में आपत्तिजनक किताबें रखी गई हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकारी लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने का विवाद बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार शाम को कुछ छात्रों ने एक किताब को लेकर हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि इस किताब में हिंदू पर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी गई है। साथ ही इस किताब में विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई है। इस मामले में पुलिस ने किताब के लेखक, प्रिंसिपल समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद प्रिंसिपल ने इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किताब की 24 घंटे में जांच कर एफआईआर दर्ज करने के इंदौर कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। दोस्तों बुरहानपुर जिले से खबर है। बुरहानपुर के जंगलों में अब गृह मंत्रालय की नज़र पड़ गई है। दोस्तों दरअसल यहां बीते 28 नवंबर को बाकड़ी वन चौकी से 17 बंदूकें और 652 कारतूस लूट लिए गए थे, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि किसी वन क्षेत्र में हथियार लूटने की यह पहली घटना थी। दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के जागरूकता रथ रवाना किया गया है। किसान भाई 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं अपनी फसल का बीमा। दोस्तों बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ को कृषि विभाग के अधिकारी आर्यल जामरे की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं जागरूकता रथ जिले के विभिन्न ग्रामों में भ्रमण कर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ देने के लिए जागरूक करेगा। इसलिए आपने अभी तक फसल बीमा नहीं कराया है, अपनी फसलों का फसल बीमा नहीं कराया है, तो 31 दिसंबर तक सीएससी सेंटर या फिर कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के अपनी फसलों का बीमा करवा लें। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।